नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस चीज की बात करने वाले हैं जिसने पूरे अवेक इकोसिस्टम में तहलका मचा रखा है। जी हां, अनुबिस चेन डिप्लॉयमेंट। ये कोई साधारण अपग्रेड नहीं है, ये लिटरली एक नए युग की शुरुआत है। आज हम इसके पीछे की स्मार्ट तकनीक और लॉन्ग टर्म विजन को डीकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो मार्केट में इतनी हाइप के बीच सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर ये अनुबिस चेन है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक नया फैंसी टेक वर्ड नहीं है, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला एक बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात करेंगे अनुबिस चेन के बेसिक्स की, फिर हम देखेंगे डुअल चेन स्ट्रैटेजी, उसके बाद कॉबवेब पूल और डिफ्लेशन के इम्पैक्ट को समझेंगे, फिर नए डाओ एनएफटी सर्टिफिकेट सिस्टम पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे लाता है। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, अनुबिस चेन का परिचय और इसकी नई बुनियाद। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नई लेयर का मेन फोकस क्या है। ये सिर्फ तेज स्पीड या ब्लाइंड ग्रोथ के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है सुपरफास्ट ट्रांजैक्शंस, एकदम स्मूथ डायो इंटीग्रेशन और सबसे जरूरी टोकन के सर्कुलेशन पर पूरा कंट्रोल रखना। मतलब फोकस अब सिर्फ अंधी ग्रोथ पर नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से टिके रहने पर है। अब आते हैं सिस्टम के सबसे दिलचस्प तकनीकी हिस्से पर, ड्यूअल चेन इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी। इमेजिन कीजिए कि एक सिंगल हाईवे पर सारा ट्रैफिक चल रहा था और अब उसे दो डेडिकेटेड लेन्स में बांट दिया गया है। एक चेन अब पूरी तरह से इकोसिस्टम की यूटिलिटी को संभालेगी, जबकि दूसरी चेन का पूरा फोकस सिर्फ डाओ, एनएफटी और रिवॉर्ड सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने पर होगा। दोनों चेन्स एक दूसरे से पूरी तरह सिंक में काम करेंगी, लेकिन बिना एक दूसरे के रास्ते में आए। इसके फायदे तो एकदम साफ हैं। नेटवर्क कंजेशन यानी भीड़-भाड़ बिल्कुल कम हो जाएगी, आपका रिवॉर्ड मैकेनिज्म कहीं ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे बड़ी बात, ये पूरे नेटवर्क को फ्यूचर के बड़े अपग्रेड्स और नेक्स्ट लेवल स्केलेबिलिटी के लिए तैयार कर देता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर मूव है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, कॉबवेब पूल और डिप्लेशन का तगड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो हो ये रहा है कि पुराने पूल स्ट्रक्चर्स अब इस नए और एडवांस्ड चेन आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं। कॉबवेब और डाओ पूल्स पूरी तरह से अनुबिस चेन पर माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि ट्रांजैक्शंस और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएं और नेटवर्क में 100% ट्रांसपेरेंसी रहे। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। पुराने सिस्टम में आपको दिन में 3 बार रिवॉर्ड्स मिलते थे, राइट? नए सिस्टम में इसे दिन में 2 बार कर दिया गया है। अब पहली नजर में ये एक कटौती लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है जो अगले स्टेप के लिए बहुत जरूरी थी। और वो रणनीतिक चाल इस मास्टर स्ट्रोक से जुड़ी है, 20% से 40% का भारी डिफ्लेशन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है। कॉबवेब पूल में होने वाला ये डिफ्लेशनरी अपग्रेड इतना पावरफुल है कि ये पूरे मार्केट के डायनामिक्स को बदल कर रख देगा। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो मार्केट में सर्कुलेट हो रही सप्लाई को जानबूझकर कम किया जा रहा है। जब सप्लाई घटती है तो जाहिर सी बात है स्कैर्सिटी यानी कमी पैदा होती है। और क्रिप्टो की दुनिया में हम सब जानते हैं कि सही स्कैर्सिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म में इकोसिस्टम की वैल्यू का रॉक सॉलिड होना। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़े बदलाव की तरफ, डीएओ एनएफटी सर्टिफिकेट सिस्टम और एंगेजमेंट के नए नियम। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर रूल है जिसे अब लागू कर दिया गया है। आगे जाकर अगर किसी को भी डीएओ रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं तो उनके पास एनएफटी सर्टिफिकेट का होना और उसका एक्टिवेट होना 100% जरूरी होगा। बिना एक्टिवेशन के कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप इस नए टियर सिस्टम को देखिए। लेवल V1 और V2 वालों के लिए एक एनएफटी जरूरी है। V3 और V4 पर जाने के लिए आपको 2 एनएफटीज चाहिए होंगे और अगर आप टॉप लेवल यानी V5 और V6 पर हैं तो आपके पास 3 एनएफटीज का होना मस्ट है। बिल्कुल क्लियर कट रिक्वायरमेंट्स। और हाँ, सिर्फ अपने वॉलेट में एनएफटी रखना ही काफी नहीं होगा। इसके ट्रांसफर और एक्टिवेशन लॉक के नियम भी काफी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब एनएफटीज सिर्फ शोपीस नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि आप इकोसिस्टम में कितने एक्टिव हैं। इस पूरे सिस्टम का एक ही बड़ा मकसद है कि सिस्टम अब सिर्फ स्मार्ट यूजर्स और सच्चे कम्युनिटी मेंबर्स को ही रिवॉर्ड देगा। जो लोग सिस्टम के साथ चालाकी करने या फेक पार्टिसिपेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, ये नए रूल्स उनके लिए रास्ते पूरी तरह से बंद कर देंगे और रिवॉर्ड अब्यूज को खत्म कर देंगे। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम सेगमेंट पर आते हैं, इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
पहला, अनुबिश चेन शॉर्ट टर्म की उस फालतू हाइप को हटाकर एक सॉलिड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला रही है। दूसरा, ये सुनिश्चित कर रही है कि रिवॉर्ड्स सिर्फ और सिर्फ सीरियस होल्डर्स के पास जाएं। और तीसरा, एक ऐसा स्मार्ट डिफ्लेशनरी मॉडल पेश किया गया है जो आने वाले समय के लिए इकोसिस्टम को पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ बनाता है। तो सब कुछ डिकोड करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या यह धमाकेदार अपग्रेड इस इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के अगले लेवल तक ले जाने में कामयाब होगा? आपको क्या लगता है? इस बेहतरीन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और